एक अहम जानकारी। दरअसल जिले में हुई मूसलाधार बारिश बच्चों के लिए परेशानी बन गई है। जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ परिजन भी कंधों पर बच्चों को बिठाकर नदी पार करवाते नजर आ रहे हैं। काना गांव के बच्चे दूधापुरा पढ़ते हैं। घानेराव स्कूल में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ की नदी वेग के साथ बह रही है। बारिश से 3 महीने पहले ही ठेकेदार ने पुराना पुल तोड़ दिया था। नया पुल ना बनने से स्कूली बच्चे व ग्रामीण खासे परेशान हो रहे हैं। देसूरी उपखंड क्षेत्र के दूधापुरा तथा काना गांव के बीच का ये मामला सामने आया है। आपको आज भी यकीन नहीं होगा कि आजादी कितने साल के बाद भी इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं और अफसोस होता है, क्योंकि इतनी सरकारें आई, इतनी गई, लेकिन राजस्थान के पाली का हाल जरा देख लीजिए। जोधपुर के साथ सटा पाली, जहां पर आज भी इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं, जो कि कई तरह के सवाल खड़े करती है। सुभाष हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं पाली से, उनका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट लेने के लिए। सुभाष जी, अफसोस होता है, दुख होता है इस तरह की तस्वीरें जब आज भी नजर आती हैं, लेकिन जरा ये बताइएगा कि कुछ महीने पहले यानी कि मानसून से पहले ठेकेदार ने पुराना पुल क्यों तोड़ दिया? क्या वो इतनी जर्जर अवस्था में था कि उससे पार नहीं किया जा सकता था? और अगर नया बनाना था तो फिर काम क्यों नहीं शुरू किया गया? ये वाकई में खतरों से खाली नहीं है? कैसे छोटे छोटे बच्चों को पार करवाया जा रहा है पुल? पूनम जी, निश्चित तौर पर विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही रही है। पुराना पुल तोड़ने से पहले यह विभाग के अधिकारियों को निश्चित किया जाना था कि बारिश के बाद में अगर नदी चलेगी तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ग्रामीण कैसे नदी को पार करेंगे। लेकिन ठेकेदार ने बारिश से 3 महीने पहले पुराना पुल तो तोड़ दिया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुआ। और यही कारण है कि यहाँ के लगभग 60 बच्चे अपने परिजनों के कंधे पर जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए स्कूल जाने के लिए विवश है। ये कमोबेश स्थिति खाली एक देसूरी तहसील की नहीं है, इसके अलावा रोहट है, देसूरी है, सोजत है। इस क्षेत्र में भी कई नदियां रपट के ऊपर बह रही है, जहां पर आने जाने के साधन नहीं होने के कारण परिजन इन बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए विवश है। क्योंकि अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे, या अगर नाराजगी में कहीं स्कूल पर ताला जड़ दिया जाता है तब भी बच्चों का भविष्य खराब होगा। ऐसे में मजबूरी इनकी यह है कि नदी के ऊपर रस्सी बांधकर रस्सी के सहारे इन बच्चों को नदी पार करवाकर स्कूल भेजा जा रहा है। पूनम जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई में चिंता का विषय भी है। खैर, अभी तो पूरा मानसून यहाँ पर काम तो नहीं हो सकता, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरे वेग के साथ यहाँ पर नदी बहती नजर आ रही है। लेकिन बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम होने चाहिए। उनकी शिक्षा कितनी अहम है, बच्चों से ज्यादा और कौन जान सकता है, और वो तस्वीरों के जरिए हमें नजर भी आ रही है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।